हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है, जिसका नाम है कलाइडोस्कोप। उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है 1 सेंटीमीटर। और आज कवर करूंगी इस चैप्टर की मैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी कि आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड टाओ यिंग्स सन इन्फ्लुएंस द वे शी लेड हर लाइफ। तो जो चैप्टर में जो मदर है जिसका नाम है टाओ यिंग, उसका बेटा जो जियाओ ये था, उसकी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस हुई, कैसे प्रभावित हुई अपनी माँ को देखते हुए। तो बेसिकली जो मदर है टाओ यिंग, वो अपनी लाइफ हमेशा अपने बेटे के हिसाब से चलाती है, या जो भी करती है हमेशा अपने बेटे के हिसाब से करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बच्चे हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और जैसा वो करेगी वैसा उसका बच्चा ऑब्जर्व करेगा और वो ही करेगा अपनी लाइफ में। इसीलिए उसने अपनी सारी बैड हैबिट्स को रिमूव कर दिया, जो कि वेरी डिफिकल्ट था उसके लिए, बट स्टिल अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ, एक कल्चर्ड लाइफ देने के लिए उसने वो सब कुछ किया। अपनी सारी बैड हैबिट्स या जो भी रोज़मर्रा की डेली हैबिट्स होती हैं बैड वाली, उन सबको उसने हटाया, रिमूव किया अपनी लाइफ से, ताकि उसका बेटा एक अच्छी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो, वैसा ही प्रभावित हो। ओके, तो उसने ये सब कैसे किया, आंसर देखते हैं। Tao Ying is a blue collar worker and normally behaves according to the rules of working class people. तो टाओ यिंग जो है वो एक ब्लू कॉलर वर्कर है, यानी कि वो एक लेबर क्लास वर्कर है। वो एक फैक्ट्री में क्या थी, बेकर, यानी केक्स बनाती थी। तो जैसा ये वर्किंग क्लास पीपल सोचते हैं या जो भी उनके ऊपर रूल्स थोपे जाते हैं, ये लोग हमेशा वैसा ही करते हैं। ओके, तो टाओ यिंग भी वैसी ही थी, बट शी वॉन्ट्स हर सन टू ग्रो अप टू बिकम अ कल्चर्ड पर्सन। लेकिन हर माँ की तरह वो यही चाहती थी कि मेरा बच्चा एक बहुत कल्चर्ड इंसान बने, यानी जैसे बहुत रिच पीपल, अमीरों के बच्चे जैसे अच्छे से रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, मैनर्स होते हैं उनमें, मेरा बच्चा भी वही सीखे। सो शी ट्राइज टू बी एज कल्चर्ड एंड रिफाइंड एज पॉसिबल वेन एवर हर सन इज अराउंड हर। तो वो जितना उससे पॉसिबल होता है वो उतना ही कल्चर्ड और अच्छे से बिहेव करती है जब जब उसका बेटा उसके आसपास होता है। अब वो क्या क्या करती है, पहले वो वाटरमेलन का जो वाइट पार्ट होता है, यानी कि रेड पार्ट जो खाने का होता है, वाइट पार्ट भी खा जाती थी, लेकिन अब वो नहीं खाती, नहीं तो उसका बेटा भी वो बैड हैबिट सीखेगा। सेकेंडली, जब भी वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस में जाती थी, अगर कंडक्टर का ध्यान नहीं होता तो वो टिकट नहीं खरीदती थी। लेकिन जब वो अपने बेटे को बस में ले जा रही है तो कंडक्टर चाहे देख रहा हो या ना देख रहा हो, वो टिकट हमेशा ज़रूर खरीदेगी, ताकि उसका बेटा ये आदत ना सीखे कि बिना टिकट के चोरी छुपके मैं बस में चला जाऊँ। और इस तरीके की कई सारी हैबिट्स थी जो टाओ यिंग ने अपने अंदर चेंज करी, ताकि उसका बेटा भी वही सीखे और अच्छी बातें सीखे और इन्फ्लुएंस हो, यानी अच्छी बातों से प्रभावित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू शो दैट ऑफिशियल रूल्स आर ऑफन आर्बिट्ररी। ओके, इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, इरैशनल यानी फालतू की, बेतुकी चीज़ें जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन में से बोला गया है हमें कि आपको स्टोरी में से दो ऐसे उदाहरण, दो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको निकालने हैं जो आपको ये बता सकें कि जो ऑफिशियल रूल्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के या कहीं के भी जो भी कुछ रूल्स कई बार इरैशनल होते हैं, यानी विदाउट लॉजिक, यानी जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनमें लॉजिक नहीं होता। ओके, सो ऑप्शंस आंसर देखते हैं। The first instance is when she asks for 2 tickets from the bus conductor, but the conductor tells her that there is no need to buy a ticket for her son. तो जो पहला इंस्टेंस, पहला एग्जाम्पल ये है कि जब टाओ यिंग अपने बेटे को लेकर बस में बैठती है और एज यूजुअल अपने बेटे के सामने वो टिकट हमेशा खरीदती है, तो उसने कंडक्टर से 2 टिकट मांगी, एक खुद के लिए एक बच्चे के लिए। तो कंडक्टर ने बोला कि आपकी टिकट लगेगी, आपको मैं दे देता हूँ, लेकिन आपके बच्चे की टिकट नहीं लगेगी, क्योंकि जब अभी अभी आपका बेटा बस में चढ़ा तो वो जो मेजरिंग स्केल था हाइट का, उस पर हमने देखा आपके बेटे की हाइट 110 सेंटीमीटर से कम है। तो इतने छोटे बच्चों की हाइट, मतलब 110 सेंटीमीटर से कम हाइट के जो बच्चे होते हैं उनकी टिकट नहीं लगती है, तो आपके बच्चे की टिकट नहीं लगेगी, तो आपको अपने बच्चे की टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शी वॉज लाइक ठीक है। उसके बाद बस से ट्रैवल करके वो कहाँ गई, वो फेमस बुद्धा टेम्पल गई थी अपने बच्चे को वहाँ पर घुमाने के लिए, जिसके लिए उसका बेटा जियाओ ये बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो पहली बार जा रहा था। तो जो सेकंड इंस्टेंस है, जो सेकंड एग्जाम्पल है स्टोरी में से, इज व्हेन द गार्ड एट द बुद्धा टेम्पल इंसल्ट्स हर बिकॉज गार्ड थिंक्स दैट हर सन इज टॉलर देन 110 सेंटीमीटर एंड शी हैज नॉट बॉट द टिकट्स फॉर हर सन।
दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब वो अपने बेटे को लेके उसी के बाद बस की राइड के बाद बुद्धा टेम्पल पहुंचती है, तो वहाँ पर टाओ यिंग के पास सिर्फ एक ही टिकट होती है मंदिर में एंटर करने के लिए, और जो बच्चे 110 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं उनकी कोई टिकट नहीं लगती। तो टाओ यिंग को उसके फ्रेंड ने, जो ऑफिस में काम करता है, उसने एक टिकट गिफ्ट कर दी थी कि तुम्हारी टिकट मैं दे देता हूँ, $5 की टिकट है, इतनी महंगी, और तुम्हारे बेटे की तो लगेगी नहीं, तो दोनों जाके बढ़िया घूम के आना। तो गार्ड ने टाओ यिंग को बहुत इंसल्ट किया, सबके सामने बहुत बेइज्जती से बात करी और कहा कि मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जो चंद पैसे बचाने के चक्कर में टिकट नहीं खरीदते हो, ओके। बट टाओ यिंग वाज लाइक, मैं अभी अभी आई हूँ बस से और वहाँ पर मेरे बच्चे की टिकट नहीं लगी है क्योंकि मेजरिंग स्केल पे 110 सेंटीमीटर से कम था मेरा बच्चा। तो अब जब आप अपने मेजरिंग स्केल पे मेरे बच्चे को नाप रहे हो तो वो 111 सेंटीमीटर का कैसे हो गया, यानी बस से मंदिर तक पहुँचने में मेरे बच्चे की हाइट 1 सेंटीमीटर कैसे बढ़ गई। तो तो उसको बड़ा अजीब लगा और फिर उसने उसको बोला कि गार्ड ने इंसल्ट किया और बोला कि जाओ जाके अपने बच्चे की दूसरी टिकट खरीद के आओ। तो समहाउ उसका बेटा, जो कि बहुत एक्साइटेड था, उसको बहुत बुरा फील हुआ। वो अपनी मदर को गलत समझने लगा कि मेरी माँ ने जानबूझ के कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मेरी टिकट नहीं खरीदी और मेरी माँ शायद झूठ बोल रही है गार्ड से। तो इस तरीके की तो टाओ यिंग के लिए बहुत बुरी, मतलब बहुत बड़ी बात थी कि जिस बच्चे को अच्छा बनाने के लिए उसने अपनी सब बुरी आदतें चेंज कर ली, वो इतनी छोटी सी एक टिकट क्यों नहीं खरीदेगी और अपने बच्चे की नज़रों में वो गलत साबित हो गई। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि कभी कभी जो ऑफिशियल रूल्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं, यानी उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। अल्टीमेटली एंड इसका ये हुआ था कि टाओ यिंग मतलब टाओ यिंग ही सही थी, बच्चा उसका 110 सेंटीमीटर का ही था, सिर्फ मंदिर में जो वो मेजरिंग स्केल लगा था वो गलत था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाओ यिंग वाज वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, व्हाट वर हर रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग द कॉम्पनसेशन ऑफर्ड बाय द टेम्पल ऑफिशियल्स। अब जो टाओ यिंग थी वो बहुत ध्यान रखती थी पैसे खर्च करने की बात जब भी आती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, बहुत एक एक पैसा जोड़ जोड़ के उसने कमाया है, और बस की टिकट कभी भी नहीं खरीदती थी जब उसका बेटा आसपास नहीं हो, और बहुत पैसे बचा लेती थी। तो टाओ यिंग इतनी पैसे जोड़ जोड़ के रखती थी और खर्च करने पे इतना सोचती थी, लेकिन जब फाइनली टाओ यिंग का एंड में प्रूव हो गया कि वो सही है, गार्ड की ही गलती थी मंदिर के, उनका ही मेजरिंग स्केल गलत था, बच्चा 110 सेंटीमीटर से कम ही था। तो मंदिर के जो ऑफिशियल्स आए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग आए और उन्होंने कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा पैसे ऑफर किए टाओ यिंग को कि ठीक है, तुम चाहो तो हमसे 2 टिकट फ्री में ले लो, या तुम चाहो तो हमसे 2 टिकट के पैसे ले लो। तो उस सिचुएशन में टाओ यिंग चाहती तो पैसे भी ले सकती थी, टिकट भी ले सकती थी, लेकिन उसने दोनों ही चीज़ें क्या कर दी, रिफ्यूज़ कर दी, मना कर दी कि मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से कुछ भी। वो गरीब थी, वो उसके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत, ये पैसा उसके लिए बहुत मायने रखाता था, लेकिन उसने मना कर दिया। तो टाओ यिंग ने ऐसा क्यों किया? आफ्टर द अनप्लेजेंट इंसिडेंट एट द बुद्धा टेम्पल, शी वॉन्टेड टू प्रूव टू हर सन दैट शी नेवर इंटेंडेड टू चीट। जो अनप्लेजेंट यानी बहुत बुरा एक्सपीरियंस, जो इंसिडेंट हुआ था टाओ यिंग के साथ बुद्धा टेम्पल ने, जो गार्ड ने उसको सबके सामने बहुत इंसल्ट किया था, उसका बेटा उससे बात करना बंद हो गया था, भाग रहा था उससे दूर दूर, उसके लिए ये पैसा कॉम्पनसेशन इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही था कि वो अपने बेटे को ये सिर्फ प्रूव कर पाए कि बेटा मेरा इंटेंशन नहीं था चीटिंग करने का, यानी मैं झूठ नहीं बोल रही थी गार्ड से, मैं सही कह रही थी। When she wrote the letter to a newspaper, she was not interested for compensation. जब मंदिर में इंसल्ट होने के बाद वो वापस घर आई तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक लेटर लिखूंगी न्यूज़पेपर को, और न्यूज़पेपर वालों को अगर सही अच्छा लगेगा तो वो लोग टेम्पल ऑफिशियल्स के पास मेरा ये लेटर पहुंचाएंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी इंसल्ट हुई है जबकि मैं सही हूँ। एंड फाइनली वो लेटर पहुंचा भी टेम्पल ऑफिशियल्स के पास और टाओ यिंग सही भी निकली। तो जब उसने ये लेटर लिखा था तो उसने इसीलिए नहीं लिखा था कि मैं सही प्रूव हो जाऊंगी तो मुझे मुआवजा, कॉम्पनसेशन या पैसे मिलेंगे। उसने सिर्फ इसीलिए लिखा था ताकि मैं अपने बेटे को बस किसी तरह प्रूव कर पाऊँ कि मैं, यानी तुम्हारी माँ गलत नहीं है, तुम्हारी माँ सही थी, तुम गलत चीज़ें मत सीखना, ना मेरे बारे में गलत सोचना। हर ओनली एम वॉज टू प्रूव टू हर सन दैट शी वॉज नॉट रॉन्ग। उसका सिर्फ एकमात्र एम, जो उसका प्रूव करने का जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था कि बेटा तुम्हारी माँ गलत नहीं है। सो शी रिफ्यूज द कॉम्पनसेशन ऑफर्ड बाय द टेम्पल ऑफिशियल्स, और इसी रीज़न की वजह से उसने मना कर दिया। टेम्पल ऑफिशियल्स यानी वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव लोग आए थे, बड़े बड़े
उसको पैसे देने के लिए और अपनी गलती मानने के लिए, उसने मना कर दिया कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को एक्सप्लेन कर दो कि मेरी गलती नहीं है, यानी उसकी माँ सही है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज हर फाइनल विंडिकेशन इम्पॉर्टेंट टू टाओ यिंग? ओके, अब ये फाइनल विंडिकेशन का मतलब क्या है? बेसिकली विंडिकेशन का मतलब क्या है? प्रूफ दैट समवन इज राइट। विंडिकेशन यानी ये प्रूफ करना कि कोई सही है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो फाइनल बात कही टाओ यिंग ने, ये बोला उसने कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सही हूँ, मेरे बच्चे को बस इतना प्रूफ कर दो कि उसकी माँ गलत नहीं है। ये बात टाओ यिंग के लिए, ये जो फाइनल प्रूफ था, ये टाओ यिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? So the answer is, for Tao Ying it was important for Xiao Ye to know that she wasn't wrong about his height and wasn't trying to intentionally exempt him from a ticket. तो टाओ यिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो उसका बेटा जियाओ ये था वो ये जान ले कि उसकी माँ हाइट वाली बात जो हुई थी टेम्पल में, बुद्धा टेम्पल में, वो उसमें वो गलत नहीं थी, वो सही कह रही थी कि मेरे बच्चे की हाइट 110 सेंटीमीटर से कम ही है, और ना ही ऐसी कोशिश कर रही थी वहाँ पर कि जानबूझ के टिकट ना लेनी पड़े मुझे अपने बेटे के लिए। तो वो टिकट क्यों ले? क्योंकि उसका बेटा जेन्युइनली 110 सेंटीमीटर से छोटा ही था। तो ये इन सब चीज़ों में वो गलत नहीं थी और यही चीज़ वो प्रूव करना चाहती थी अपने बच्चे को। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था, ना कि पैसा जो कि उसको टेम्पल ऑफिशियल्स दे रहे थे। जियाओ ये's ट्रस्ट इन टाओ यिंग वॉज देयरफॉर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी कॉम्पनसेशन। जियाओ ये जो उसका बेटा है वो ट्रस्ट करने लगे, वापस अपनी माँ के ऊपर विश्वास करने लगे कि मेरी माँ की गलती नहीं है। वो चीज़ कहीं ना कहीं टाओ यिंग एक माँ होने के नाते उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ना कि कोई कॉम्पनसेशन, कोई पैसों का मुआवजा उसके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एंड हर फाइनल विंडिकेशन वॉज सपोज टू बी अंडरस्टूड बाय जियाओ ये, और इसीलिए जो उसका फाइनल विंडिकेशन था, जो टियाओ ये का जो फाइनल प्रूफ था कि बेटा मैं सही हूँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही हूँ, कहीं गलत नहीं हूँ, ये चीज़ जियाओ ये जो है वो समझ जाए। भाई ये चीज़ प्रूफ तो हो गई टेम्पल ऑफिशियल्स के सामने कि ठीक है मैं सही हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरा बच्चा समझ जाए कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी माँ, जो मेरा बच्चा ये समझ जाए कि उसकी माँ गलत नहीं है, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था, ना कि कोई मुआवजा, ना कि कोई कॉम्पनसेशन और ना ही कोई पैसे। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है आपके घर तक पहुँचा रहा है। और यही नहीं, अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ई बुक्स भी अवेलेबल करा रहा है। आप अगर चाहें तो हमारे वीडियो लिंक्स में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक गिवन है और एक फॉर्म का लिंक है, वो आप बस चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करिए और फॉर्म फिल करिए। आपके लिए हम लोग वो अवेलेबल करवाएंगे ई बुक्स, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।